नीट यूजी 2025 भी जांच के घेरे में। कई साल से चल रहा पेपर लीक कराने वालों का नेटवर्क। एनटीए के भीतर से टूटी सुरक्षा की मजबूत कड़ी। एक ही परिवार के 5 बच्चों का पहले ही प्रयास में हुए चयन से उठे गंभीर सवाल। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में अब 2025 की परीक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच एजेंसियों को ऐसे संकेत मिले हैं जिनसे आशंका गहराई है कि पेपर लीक का नेटवर्क केवल एक साल तक सीमित नहीं था, बल्कि इसकी जड़ें पहले से फैली हो सकती है। जयपुर से गिरफ्तार मांगीलाल बिवाल, दिनेश और विकास बिवाल के तार अब 2025 की परीक्षा से भी जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार बिवाल परिवार के 5 बच्चों ने 2025 की नीट परीक्षा में सफलता हासिल की थी और वे वर्तमान में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं दिनेश के बेटे ने इस वर्ष परीक्षा दी है। एक ही परिवार के 4 बच्चों का पहले ही प्रयास में देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में शामिल नीट को निकाल लेना जांच एजेंसियों को असामान्य लग रहा है। यही वजह है कि अब 2025 परीक्षा के पैटर्न और उससे जुड़े नेटवर्क को भी जांच शुरू कर दी गई है। एनटीए में भेदी कौन? शुरुआती जांच में नासिक की प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक की आशंका है। एजेंसियां इस संभावना की भी खारिज नहीं कर रही कि बिना अंदरूनी मदद के इतनी संगठित सेंधमारी संभव ही नहीं थी। दरअसल 2024 पेपर लीक के बाद प्रश्नपत्र छपाई को लेकर कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किए गए। किस प्रिंटिंग प्रेस में कब प्रश्नपत्र छपना है, इसकी जानकारी केवल एनटीए के चुनिंदा वरिष्ठ अधिकारियों तक सीमित रहती है। बिना सत्यापन कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। खराब कागज नष्ट करने व डेटा डिलीट करने तक की निगरानी होती है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर प्रश्नपत्र बाहर पहुंचा कैसे? नहीं लिया सबक, सिफारिशें ठंडे बस्ते में। 2024 पेपर लीक के बाद सरकार ने इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में रिफॉर्म कमेटी बनाई थी। समिति ने परीक्षा सुरक्षा पर सख्त सिफारिशें दी। सबसे अहम सुझाव था आउटसोर्स व्यवस्था खत्म करना। 1.5 साल बाद भी ये सिफारिशें ठंडे बस्ते में पड़ी है। सूत्रों के अनुसार 2024 के दौरान जिम्मेदारी संभालने वाले कुछ आउटसोर्स कर्मी 2026 परीक्षा से भी जुड़े रहे। नीट यूजी दोबारा कराने की तैयारी तेज, प्रधान के घर बैठक। नई दिल्ली। नीट यूजी परीक्षा दोबारा आयोजित कराने की तैयारियों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर बृहस्पतिवार देर शाम उच्चस्तरीय बैठक हुई। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। बैठक में मेडिकल प्रवेश परीक्षा के नए आयोजन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। परीक्षा को पारदर्शिता, सुरक्षा व्यवस्था और संचालन से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की गई। ब्यूरो। अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल बना होता। हाई पावर कमेटी ने एनटीए के भीतर विशेष रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल बनाने को भी सिफारिश की थी। इसका उद्देश्य नफाल, पेपर लीक और संदिग्ध गतिविधियों की रियल टाइम निगरानी करना था, लेकिन यह सेल अब तक अस्तित्व में नहीं आ सका। सूत्रों का दावा है कि यदि यह तंत्र बना होता तो 3 मई से पहले ही पेपर लीक की भनक मिल सकती थी। मंत्रालय के अधिकारी रडार पर। जांच एजेंसियों की नजर अब केवल एनटीए तक सीमित नहीं है। शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ गई है। कारण है कि 2026 परीक्षा को फुल प्रूफ बनाने के लिए प्रति राज्य केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को निगरानी व समन्वय की जिम्मेदारी दी गई थी। लगभग 30 अधिकारियों को अलग अलग राज्यों में तैनात किया गया था। अब एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि परीक्षा से पहले और बाद में राज्यों के अधिकारियों से किस प्रकार का संवाद हुआ और सुरक्षा तंत्र में कहां सेंध लगी। एग्जाम माफिया को कुचल देंगे भाजपा। नई दिल्ली। भाजपा ने कहा,
सरकार पेपर लीक को गंभीरता से ले रही है। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले एग्जाम माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, उसे कुचल देंगे। कंप्यूटर आधारित परीक्षा की मांग। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन FORDA ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की है। संगठन ने कहा, नीट-यूजी को कंप्यूटर आधारित प्रारूप में कराया जाना चाहिए। प्रधान को दिखाए काले झंडे। अहमदाबाद भारतीय प्रबंधन संस्थान में IIM के समन्वय मंच की बैठक में पहुंचे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI ने प्रदर्शन किया। उन्हें काले झंडे दिखाते हुए इस्तीफे की मांग की।